अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दिल्ली से किया वर्चुअल इफ्तिताह। सिकंदराबाद में मुनाक़िद तकरीब में मरकजी उज़रा, गवर्नर, रियासती उज़रा ने की शिरकत। एक्सप्रेस ट्रेन मुल्क के बदलते मुस्तकबिल की एक मिसाल। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने रियासत व मुल्क के अवाम को दी संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद। बीआरएस शुमाली हिंद के लिए उभरता सूरज दिया करार। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल की कविता की अवाम को मुबारकबाद। कहा, संक्रांति त्योहार तमाम के लिए मसरत और खुशहाली लाएगा। फौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए है तैयार। आर्मी डे के मौके पर परेड का मुआयना करने के आर्मी चीफ का खिताब। उससे नेपाल के पोखरा इलाके में एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे का शिकार तैयारे के मलबे से 36 लाशें निकाली गई। अमेरिका का अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए $4 करोड़ का नया पैकेज अफगानिस्तान पहुंचा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली से वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मुल्क में 8वीं हिंदुस्तानी ट्रेन दस्तयाब हो गई हैं। मुल्क भर से पहले ही 7 तेज रफ्तार ट्रेनें चल रही हैं। दरअसल ये जनूबी वसता रेलवे पर चलने वाली तारीख की पहली तेज रफ्तार ट्रेन बन गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में मरकजी उज़रा अश्विनी विष्णु जी किशन रेड्डी, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। के मंत्री मोहम्मद मसूद अली गारू, टी श्रीनिवास यादव, संसद में मेरे साथी, मेरे मित्र बंडी संजय गारू, के लक्ष्मण गारू, माहौल में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक भव्य उपहार मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को, विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रिमोट वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये वंदे भारत सीरीज की 6वीं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु रियासतों के लिए पहली ट्रेन है। ये ट्रेन नए हिंदुस्तान के अजायम और सलाहियतों के मजहर है। ये उस हिंदुस्तान की अलामत है जिसने तेज तरक्की की है। हिंदुस्तान जो अपने ख्वाबों को, शर्मिंदाए ताबीर और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेतकान मसाई कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस त्योहार के माहौल में तेलंगाना और एपी के अवाम के लिए ट्रेन एक तोहफा है। इसके जरिए तेलंगाना और एपी में सकाफत और सकाफती विरसे का तबादला होगा। उन्होंने इस ट्रेन के आगाज पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे सयाहत को फरोग मिलेगा और मैशियत को फायदा होगा। वजीर आजम ने कहा कि वो तेलंगाना में रेलवे की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरो हुकूमतों ने तेलंगाना में रेलवे की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपए भी नहीं दिए थे, लेकिन अब इनकी हुकूमत 3000 करोड़ से ज्यादा दे रही है। मोदी ने कहा कि 2023 में शुरू होने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से कीमती वक्त की बचत हो रही है। मोदी ने कहा कि वंदे भारत मुल्क के बदलते मुस्तकबिल की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि ट्रेन का सफर हिफाजत के साथ साथ आरामदायक भी होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस तेलुगु रियासतों के लिए बहुत फायदेमंद है। मोदी ने कहा कि वंदे भारत के बहुत से फायदे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मुकामी तौर पर बनाया गया है। ये ट्रेन बहुत तेजी से मंजिलों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की राब्ते से ही होगी। उन्होंने कहा कि रेलवे में जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मुकामी तौर पर तबादला करते वंदे भारत ट्रेन तेज, आरामदा और मुसाफिर दोस्त बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजामात हैं। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ सकती है। बहुत ही कम लोगों को मिलता था। इससे देश में एक बहुत बड़ी आबादी का समय सिर्फ आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता था। इससे देश के सामान्य नागरिक का, देश के मध्यम वर्ग का बहुत नुकसान होता था। आज भारत उस पुरानी सोच को पीछे रखकर आगे बढ़ रहा है। आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि हिंदुस्तान साल 2047 तक तेज तर तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी आजादी के 100 साल मुकम्मल कर लेगा और तब तक मजीद ट्रेनें और तरक्की करेंगी। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद स्पीड से हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के आगाज के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए याद दहानी करवाई कि वजीर आजम मोदी ने कहा था कि 8 वर्षों में इंडियन रेलवेज मजीद असरी सफर का नजारा कर सकेगा। गवर्नर ने कहा कि वो उमूमन ट्रेन का सफर करती हैं और बासर व बदारचलम जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में मशरत का इजहार किया है। संक्रांति त्योहार के मौके पर वजीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने रियासत और मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीआरएस पार्टी जनूबी हिंद में तरक्की की हम माना बन गई है और शुमाली हिंद में उभरता सूरत बन चुकी है, जो मुल्क में किसानों की हुकूमत लाएगी। उन्होंने तेलुगु अवाम से ख्वाहिश की है कि वो बीआरएस पार्टी के 18 जनवरी को खम्मम जिले में होने वाले
पहले जलसे को कामयाब बनाते हुए मुल्क में एक नया इनकलाब बर्पा करने के इक़दाम करें। इस जलसे का मकसद हिंदुस्तानियों की फलाह व बहबूद है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलुगु अवाम को हिंदुस्तान की शक्ल बदलने के अज़्म के साथ बीआरएस के उभरने पर फख्र करना चाहिए। बीआरएस की रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने संक्रांति त्योहार में शिरकत की है। उन्होंने रंगोली की तस्वीर को ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि रंगों का मौसम, खुशहाली और इत्तेहाद का त्योहार संक्रांति हमारे घर में मनाया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह त्योहार मसरत, बेहतर सेहत और हर एक के लिए खुशहाली लाएगा। साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के फरमानरवा आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते आसिफ जा सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर का तुर्की के इस्तांबुल में कल शब इंतकाल हो गया, जिसके साथ ही हैदराबाद में शोक की लहर दौड़ गई। इनकी उम्र 90 वर्ष थी। हैदराबाद में तदफीन की इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौमाला पैलेस में रखी जाएगी। इनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान इनके अरकान खानदान मदफून हैं। मुकर्रम जा के वालिद प्रिंस ऑफ ब्रादर नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जा बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में मदफीन आखिरी शख्सियत थी। इनके बाद इनके फर्जंद मुकर्रम जा की इसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। और आजिम जा का इंतकाल 1970 में 63 वर्ष की उम्र में हुआ था। मुकर्रम जा बहादुर तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल मजीद के नवासे होते हैं। मुकर्रम जा बहादुर की पैदाइश फ्रांस के शहर नीस में 1933 में हुई थी। नवाब मीर उस्मान अली खान ने इनको अपना जानशीन बनाया था। 1967 में इनके इंतकाल के बाद मुकर्रम जा बहादुर की मसनद नशीनी की तकरीब हैदराबाद के मशहूर चौमाला पैलेस में हुई थी। मुकर्रम जा बहादुर काफी अरसे से इस्तांबुल में थे। इनकी पहली अहलिया प्रिंस असरा के बतन से इनको एक लड़का प्रिंस अजमत जा और एक लड़की प्रिंस शेक्यार हैं। प्रिंस असरा हैदराबाद में तमाम उमूर और आसासाजात की देखभाल कर रही थी। तवक्को है कि मैयत में प्रिंस असरा, प्रिंस अजमत जा, प्रिंस शेक्यार शिरकत करेंगी। जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में एटीएम में चोरी की कोशिश पुलिस चौकसी के सबब नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक टाउन की विमलवाड़ा रोड पर वाक़े एटीएम में दाखिल होकर 4 चोरों ने एटीएम को नुकसान पहुंचाकर रकम की चोरी कर ली। ताहम रकम निकालने के दौरान एटीएम का अलार्म अचानक बज गया। इस इत्तला के साथ ही पेट्रोलिंग पुलिस वहां पहुंच गई। इस दौरान पुलिस को देखकर चोर फरार हो गए थे और मसरूखा रकम का एक डब्बा गिर गया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली गाड़ी ने इस डब्बे को टक्कर मार दी, जिसके सबब इस डब्बे में रखी रकम सड़क पर बिखर गई। पुलिस ने तकरीबन 19 लाख रुपये जब्त कर लिए। पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और वारदात का मंजर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। पुलिस इस फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाशी का काम कर रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आज कौम को यकीन दिलाया कि बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स में हिंदुस्तान के बढ़ते कद, इक़्तिसादी तरक्की और हमाजहती तरक्की के दरमियान किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज को इसकी उमंगों और तवक्कुआत के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा और फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल पांडे ने ये बात यहां आर्मी डे के मौके पर परेड का मुआयना करने के बाद अपने खिताब में कही। ये पहला मौका है कि दारुल हुकूमत के बाहर आर्मी डे का एहतमाम किया जा रहा है। फौज के सीनियर ऑफिसरों और जवानों से खिताब करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि आज हिंदुस्तान एक नई दौर की दहलीज पर खड़ा हुआ है।
हम सब बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के बढ़ते कद इक़्तिसादी तरक्की को देख रहे हैं। हम अहले वतन के बढ़ती हुई उमंगों और आलमी बरादरी की तवक्कुआत की भी गवाह है। इस सब की वजह यह है, जरूरी है कि हिंदुस्तानी फौज कौमी अहदाफ और मकासद के साथ पूरी तरह हम आहंग और मरबूत है। हमें इस बात को यकीन बनाना होगा कि सलामती के नुक्ते नजर से कौम की तरक्की में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तानी फौज ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ चैलेंजेस का अज़्म के साथ सामना किया और सरहदों की हिफाजत को मुस्तैदी और मजबूती के साथ यकीनी बनाया। साथ ही फौज के सलाहियतों को बढ़ाने, फौज के ढांचे पर तरबियत को बेहतर बनाने और मुस्तक़बिल की जंगों के लिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। उसत नेपाल के पोखरा इलाके में इतवार को गिरकर तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे के मलबे से कम 36 लाशें बरामद की गई। तैयारे में 72 मुसाफिर सवार थे। एक मुकामी अहलकार ने ये इत्तला दी। कास्की जिले के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक बहादुर के सी जाए हादसे से बताया कि मलबे से 36 लाशें निकाली गई हैं और आग पर काबू पा लिया गया। नेपाल के सोल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान जगन्नाथ निरोला ने बताया कि यति एयरलाइंस का ATR-72 तैयारा काठमांडू से पोखरा के लिए परवास कर रहा था और लैंडिंग से चंद मिनट कबल गिरकर तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि तैयारे में 15 गैर मुल्कियों समेत 68 मुसाफिर और अमले के 4 अराकीन सवार थे। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI और महकमा इनकम टैक्स IT के एक मुश्तरका टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नौरा कस्बे में वाक़े ऑटोमेटिक एटॉमिक पावर प्लांट के ठेकेदार हरि ओम गिरी के घर पर छापा मारा। टीम ने ताजर को हिरासत में ले लिया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बजरंग बली चौरासिया ने बताया कि CBI और IT की मुश्तरका टीम के 8 अफसरान ने ताजर के घर पर छापे के दौरान बैंक अकाउंट की पासबुक, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेजात को अपने कब्जे में लेकर देर रात तक अहले खाना से पूछताछ की। हरिओम गिरी नरवारा एटॉमिक पावर प्लांट का एक बड़ा ठेकेदार है और फर्नीचर बनाने के साथ साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का भी बड़ा ताजर है। सिक्योरिटी के पेश नजर मुकामी पुलिस को भी मौके पर तलब कर लिया गया। मुकामी पुलिस भी टीम के साथ मौके पर मौजूद थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मकर संक्रांति के पुरमसरत मौके पर रियासत के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। चौहान ने ट्वीट में कहा कि मकर संक्रांति के पुरमसरत त्योहार पर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इस त्योहार के पुरमसरत मौके पर मेरी दुआ है कि मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगी में चैन व सुकून और खुशहाली आए, तरक्की की नई राहें हमवार हों और मोहब्बत हम आहंगी बढ़े। यही नेक तमन्नाएं हैं। वज़ीर आला ने पोंगल और भुगली के पुरमसरत त्योहार पर सभी को तहे दिल से मुबारकबाद दी और कहा कि बेपनाह जोश व खरोश शावर तोनाई का ये त्योहार आपकी जिंदगी में खुशहाली और मसरत लाए। ये त्योहार प्यार और हम आहंगी की खुशगवार हवाओं से मुअत्तर हो और चारों तरफ खैर व बरकत के चिराग रोशन हो। अमेरिका ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए $4 करोड़ का नया पैकेज दिया है, जो काबुल के एक तिजारती बैंक में जमा कराया गया। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक अफगानिस्तान बैंक DAB ने इतवार को यहां जारी एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि नकद इमदाद हफ्ते को पहुंची और DAB ने इस इमदाद को सराहा और कहा कि वो अफगानिस्तान में बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने वाली किसी भी मदद का खैर मकदम करेगा। गुज़िश्ता माह 2 इमदादी पैकेजेस, जिनमें से हर एक में $4 करोड़ अमेरिकी डॉलर नकद थे, अफगानिस्तान पहुंचे और मुल्क के एक कमर्शियल बैंक में जमा कराए गए।
इसराइल में नई हुकूमत के अदालती निजाम में वसे पैमाने पर इस्लाहात नाफिज करने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और मुजाहरा किया। इसराइली मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि हफ्ते की शाम तक एबेद में 80,000 से ज्यादा मुजाहरीन ने एहतजाज किया। दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। इस मुजाहरे को हालिया बरसों में मुल्क में होने वाले सबसे बड़े मुजाहरों में से एक कहा जा रहा है। तेल एबेब में मुजाहरीन पागलपन बंद करो, हमारे मुल्क के लिए लड़ो और सदर हर्जोग के खिलाफ नारे भी लगाए। इसराइल के वजीर इंसाफ यार योलान ने गुज़िश्ता हफ्ते कई इस्लाहात का ऐलान किया, जिसमें पार्लियामेंट को मामूली अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कालादम करने की इजाजत देना भी शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों और वजारतों में नाकानूनी मुशीरों की तकर्री में सियासतदानों का ज्यादा असर होगा। मुजाहिरीन का कहना है कि ये इस्लाहात मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को कमजोर करेंगी। होंडुरास ने एवन फ्लू के फैलने की वजह से 90 दिन की कौमी सेहत इमरजेंसी का ऐलान किया है। ये इत्तला सरकारी गजट में शाया होने वाले एक हुक्मनामे में दी गई है। ये कदम महकमा इंटेलिजेंस में लाइसेनिया साहिल समंदर पर पब्लिकन समेत आबी परिंदों और महकमा कोरेटिस में पोर्टो कोटेस के अल्टोज फ्लू की मौजूदगी की तस्दीक के बाद उठाया गया है। फ्लू से बचने के लिए हेल्थ इमरजेंसी की मदद को बढ़ाया जा सकता है और हुकूमत ने हफ्ते को हेल्थ एंड एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के लिए नेशनल सर्विस SENASA को हिदायत की कि वो घरेलू और जंगी परिंदों में अपनी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए एनिमल हेल्थ टेक्निकल डायरेक्टरेट के जरिए फौरी तौर पर हिफ्जान सेहत के इक़दाम अपनाने की हिदायत दी है और बीमारी के फैलाव और इसकी रोकथाम के लिए वजारत ज़राअत को सामान और खिदमात की खरीदारी का इख्तियार दिया गया है। मुनसिपालिटियों को इन्फेक्शन के जरिए का जिल्द तक लगाने और इन्हें खत्म करने के लिए रोकथाम और कंट्रोल का हुक्म दिया गया है। गुज़िश्ता बुध को इब्तिदाई इक़दाम के तहत तकरीबन 50 बिलियन माद दिया गया था। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दिल्ली से किया वर्चुअल इफ्तिताह। सिकंदराबाद में मुनाक़िद तकरीब में मरकजी उज़रा, गवर्नर, रियासती उज़रा की शिरकत। एक्सप्रेस ट्रेन मुल्क के बदलते मुस्तकबिल की एक मिसाल। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने रियासत व मुल्क के अवाम को दी संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद। BRS शुमाली हिंद के लिए उभरता सूरज दिया करार। BRS रुकनी कानूनसाज कौंसिल के कविता की अवाम को मुबारकबाद। कहा संक्रांति त्योहार तमाम के लिए मसरत और खुशहाली लाएगा। फौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए है तैयार। आर्मी डे के मौके पर परेड का मुआयना करने के आर्मी चीफ का खिताब। उसद नेपाल के पोखरा इलाके में एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे का शिकार तैयारे के मलबे से 36 लाशें निकाली गईं। अमेरिका का अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए $4 करोड़ का नया पैकेज अफगानिस्तान पहुंचा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए TTV के साथ।